बोलिए मृत्युंजय महादेव की जय। हमारे चैनल वैदिक संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष प्रेमी अधिकांश युवा युवतियों के मन में शादी को लेकर के अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, जैसे कि शादी की उम्र क्या होगी, विवाह की दिशा क्या होगी, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारी मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। तो आइए वीडियो को अधिक लंबा न खींचते हुए चलते हैं मूल विषय की ओर और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं इस लग्न कुंडली के माध्यम से, ये हमारे और आपके बीच में से ही किन्हीं जातक की कुंडली है। तो इस कुंडली के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी कुंडली में आपके विवाह की दिशा क्या होगी। तो सर्वप्रथम मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली को शुरू करें उससे पहले ये समझना अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि लड़कों में विवाह कारक ग्रह शुक्र होते हैं और लड़कियों में विवाह कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ये जातक की कुंडली है, तो इसमें सर्वप्रथम हमें शुक्र को देखना है। शुक्र यहाँ है। आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि शुक्र आपके किस स्थान पर विराजमान है। जैसे यहाँ पर शुक्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अर्थात पंचम भाव में आपके शुक्र विद्यमान है। तो शुक्र से पांचवें स्थान की जो राशि होती है, शुक्र से सातवें स्थान की जो राशि होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस क्रम से जब हम सातवें स्थान पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ वृश्चिक राशि पड़ी हुई है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल आपके वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो अर्थात आपके विवाह की दिशा, मंगल की जो दिशा होगी वही होगी। इस चार्ट में देखेंगे आपकी मंगल की दिशा दर्शाई गई है। एक तरफ ग्रह दर्शाए गए हैं, दूसरे तरफ उनकी दिशा दर्शाई गई है। तो उस दिशा में आप मंगल पर आएंगे क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल। जब मंगल के सामने आप आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि दक्षिण दिशा है। तो इस जातक के जो भी विवाह की दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से अगर किसी कन्या की कुंडली है तो कन्या की कुंडली में शुक्र को ना देखते हुए बृहस्पति को देखेंगे और बृहस्पति से सातवें स्थान की जो भी राशि होगी, जैसे इसमें देखें तो बृहस्पति इनके कन्या राशि में पड़े हुए हैं। तो कन्या राशि से सप्तम भाव की राशि को देखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम। जब इस क्रम से आते हैं तो यहाँ मीन राशि आप देख पा रहे होंगे, मीन राशि है। तो मीन राशि के जो स्वामी हैं, मीन राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की जो राशि होगी और उसके स्वामी की दिशा में जातक का विवाह होता है, अर्थात जातिका का विवाह होता है। गुरु की आप यहाँ दिशा देख पा रहे होंगे इस चार्ट में, तो ईशान दिशा लिखी हुई है, अर्थात इस जातिका का जो विवाह होगा वो ईशान दिशा में होगा। इस क्रम से आपको अपने विवाह की दिशा का निर्धारण करना है। अगर आप बहुत ही सरल तरीके से अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे विवाह की दिशा क्या होगी, किस दिशा में हम प्रयास करें जिससे हमको शीघ्र सफलता प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम लग्न कुंडली अपनी खोल लेना है। और लग्न कुंडली खोलने के बाद में आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं। जैसे इस कुंडली में तो पंचम स्थान में शुक्र बैठे हैं, कदाचित आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में भी हो सकते हैं, सप्तम में भी हो सकते हैं, दशम में भी हो सकते हैं, एकादश भाव में भी हो सकते हैं। इन द्वादश भावों के अंतर्गत किसी भी भाव में आपके शुक्र विराजमान हो सकते हैं। तो जहां भी आपके शुक्र विराजमान हो उससे सातवें घर की राशि जो भी होगी उसके स्वामी की दिशा इधर दर्शाई हुई है, तो उसके स्वामी की दिशा में आपका विवाह होगा। मान लीजिए शुक्र आपके कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ कर्क राशि में मान लीजिए पंचम को छोड़ करके शुक्र आपके कर्क राशि में बैठ जाते हैं। तो कर्क राशि से आप देखेंगे कि सप्तम भाव की राशि जो आती है वो मकर आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब हम इस क्रम से गिनते हैं तो मकर राशि आती है लग्न में। तो मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनि। शनि की जो दिशा होगी, शनि की दिशा है पश्चिम। यहाँ आप देखेंगे तो शनि की पश्चिम दिशा लिखी हुई है। तो जातक का जो विवाह होगा, विवाह की दिशा होगी वो पश्चिम होगी। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में निर्धारण करें और अपनी दिशा का चयन कर अपनी दिशा को जाने और जान करके उस दिशा में प्रयास करें तो विवाह में शीघ्र सफलता की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।
तो आइए अब जानते हैं विवाह की उम्र, कि इस जातक की विवाह की उम्र क्या होगी, किस उम्र में इस जातक का विवाह होगा। तो जहाँ विवाह की बात आती है वहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विवाह कब होगा, विवाह में विलंब का कारण क्या है, विवाह में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, इन सभी विषयों को अगर जानना है तो सबसे पहले सप्तम भाव को हमें देखना पड़ता है। सप्तम भाव में ये हमें देखना होता है कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है, किस ग्रह की राशि है और किन ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। और सब तो यहाँ देखेंगे कि सप्तम भाव में कर्क राशि पड़ी हुई है, कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की जो विवाह की दिशा होती है वो 20 वर्ष होती है, कन्याओं के लिए 20 वर्ष, और लड़कों का जब देखना होगा तो लड़कों में 2 वर्ष बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 वर्ष प्लस होने से 22 वर्ष हो जाती है इनकी आयु। तो चंद्रमा की अगर किसी जातक के सप्तम भाव में कर्क राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा में विवाह की जो आयु होती है वो कन्या की 20 वर्ष होती है और लड़के की आयु 22 वर्ष हो जाती है। अर्थात फिर हमें ये देखना होता है कि सप्तम भाव के स्वामी के साथ किन ग्रहों की युति अथवा दृष्टि है, या फिर अन्य प्रकार का जो भी संबंध है, शुभ ग्रहों के साथ इनकी युति है या अशुभ ग्रहों के साथ इनकी युति है। तो आइए देखते हैं, यहाँ चंद्रमा को देखेंगे तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में वृष राशि में उच्च का होकर के शुक्र और केतु के साथ बैठा हुआ है। तो दोनों ग्रहों का इसको जो है युति प्राप्त है, शुभ ग्रहों की भी अशुभ ग्रहों की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं केतु के साथ चंद्रमा जाने के कारण ग्रहण योग की उत्पत्ति होती है। तो जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा के ऊपर तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ जो 20 है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो 2 वर्ष प्लस हो जाएगा, यहाँ 22 वर्ष हो जाएगा। और अगर कहीं यहाँ केतु ना हो करके शुक्र, केवल शुक्र और चंद्र का योग होता, यानी शुभ ग्रहों की युति होती, तो ये 20 वर्ष जो यहाँ आयु है ये 20 ना होकर के 18 हो जाती, यानी 2 वर्ष माइनस हो जाता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से समझें। और फिर ये देखना है कि किसकी दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर पड़ रही है। तो यहां से देखेंगे कि राहु की 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, जब आप देखते हैं तो राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, केतु का पहले से पड़ रहा था। तो यहाँ 20 की जगह 22 वर्ष इनकी आयु हो गई। अब राहु के प्रभाव पड़ने से युति, एक बात और समझना महत्वपूर्ण है, जब दृष्टि संबंध होगा तो 4 वर्ष की आयु बढ़ जाएगी, 4 वर्ष, और जब युति संबंध होगा तो 2 वर्ष। तो यहां राहु देख रहा है तो इसकी वजह से चंद्रमा को देखने के कारण 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो यहां इनकी आयु हो गई 4 और 2 6 26 वर्ष। अर्थात इस जातक का जो भी विवाह होगा वो 26 वर्ष की आयु में विवाह होगा। इसी क्रम से आगे भी समझें। तो आज आपने जाना कि किस प्रकार से आप अपने विवाह की उम्र पता कर सकते हैं। धन्यवाद। बोल रहे हो आगे सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो पहले बोल चुके हैं।